मते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री आदित्य ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदे निर्भर गुरु महाराज की जय। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 107 107। शेष लीलाए प्रभुर कृष्ण विरह उन्माद, ब्रह्ममयी चेष्टार प्रलपमयी बात। राधिकार भाव जई छे उद्धव दर्शने, सेई भावे मत्त प्रभु रहे रात्रि दिने। राते प्रलाप करे स्वरूपेर कंठ धरी, आवेशे अपन भाव कहे उखाड़ी। जबे जई भाव उठे प्रभुर अंतर, सेई गीत श्लोके शोक देन दामोदर। एबे कार्य नाही किछु ये सब विचारे, आगे यहाँ विवरिब कहिया विस्तारे। तो 107 राधिका 106 कल हमने पढ़े थे। राधिकार भाव मूर्ति प्रभु रयंतर, सही भावे सुख दुख उठे निरंतर। तो श्लोक तो व्याख्या किए थे यथा संभव। आज श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ते हैं, बहुत सुंदर है इसमें। चैतन्य महाप्रभु का हृदय श्रीमती राधिका के भावों की मूर्ति है। चैतन्य महाप्रभु का हृदय राधा रानी के भावों की मूर्ति है। इस प्रकार उसमें हर्ष तथा पीड़ा की भावनाओं निरंतर उठती रहती है। तो मैंने हर्ष की वर्णन किया था कल और पीड़ा की भी वर्णन किया था। आज श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ते हैं श्लोक में। चैतन्य महाप्रभु का हृदय श्रीमती राधा रानी के भावों से परिपूर्ण था और उनका रूप उनसे मिलता जुलता था। स्वरूप दामोदर ने उनके इस भावों को राधा भाव मूर्ति कहा है। राधा भाव मूर्ति जो भौतिक स्तर पर इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है वह राधा भाव को नहीं समझ सकता है, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के वेगों से मुक्त है वह इसे समझ सकता है। राधा भाव को गोस्वामियों से समझना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति वाले लोग राधा भाव नहीं समझ सकते एक, और राधा भाव को सिर्फ गोस्वामियों से समझना चाहिए, क्योंकि वही ही इंद्रियों के वास्तविक नियंत्रक होते हैं। ऐसे प्रामाणिक स्रोत से
यह जाना जा सकता है कि श्रीमती राधा रानी का भाव 5 दिव्य रसों में सर्वश्रेष्ठ माधुर्य रसों की चरम सिद्धि है और यह कृष्ण प्रेम की परम पूर्णता है। ये दिव्य व्यापार 2 स्तर पर समझा जा सकता है। एक उच्च स्तर कहलाता है और दूसरे अति उच्च स्तर कहलाता है। द्वारका में प्रदर्शित प्रेम व्यापार उच्च स्तरीय है, जबकि अति उच्च स्तर वृंदावन के लीलाओं के प्रदर्शन में प्राप्त हो पाता है। चैतन्य महाप्रभु का भाव निश्चित रूप से अति उच्च स्तरीय है। शुद्ध भक्ति में संलग्न बुद्धिमान व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन से समझ सकता है कि वे अपने हृदय में सदैव कृष्ण वियोग का अनुभव करते थे। उसी वियोग में कभी कभी उन्हें लगता था कि उन्हें कृष्ण मिल गए और वे उनके साथ मिलन सुख भोग रहे हैं। इस वियोग तथा मिलन की महत्ता विशिष्ट है। यदि कोई इसे जाने बिना भगवान श्री चैतन्य के उच्च पद को समझने का प्रयास करता है तो उसे अवश्य ही गलत फहमी होगी। सर्वप्रथम उसे पूर्णतया स्वरूप सिद्ध बनना होगा, अन्यथा वह भगवान की पहचान नागर अर्थात ब्रज बालाओं के भोक्ता के रूप में करेगा और रसाभास की गलती कर बैठेगा। तो ये श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य सुंदर। राधा भाव तो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के वेग से मुक्त व्यक्ति समझ सकता है। भक्त जन जो अपने भौतिक संसार के भोग लालसामय जीवन को परित्याग करके भगवान कृष्ण के चरणाश्रित हुए तो वो सिर्फ समझ सकते हैं। और राधा भाव समझना सिर्फ गोस्वामियों तथा परंपरा से हम इसको समझ सकते हैं। साधारण मनुष्य के लिए व आम जनता के लिए राधा भाव समझना बहुत ही भारी कष्टदायक है। एक ये है। और चैतन्य महाप्रभु की जो विरह है, कृष्ण विरह भावना है, ये अति उच्च स्तर की है। और आगे महाप्रभु को समझना है तो महाप्रभु की जो भावना है कृष्ण विरह भाव है, कृष्ण विरह भावना है। कृष्ण प्राप्ति नहीं है, जैसे कोई कोई लोग वृंदावन में जाके सहज कहते हैं कृष्ण प्राप्त हो गया। तो हमारे संप्रदाय की जो मूड है, जो नींव है, वो कृष्ण प्राप्ति नहीं है। पूरे जीवन तो हमने भटके साधन किए और क्या पता कब मिले कृष्ण, मिले या ना मिले। सब सर्वत्र कृष्ण को ढूंढते हुए जीवन को अतिवाहित करना। विरह में एक कृष्ण दर्शन की स्फूर्ति होती है। यह श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं जो चैतन्य महाप्रभु के अवदान है। महाप्रभु के जीवन तथा उपदेश हमारी संप्रदाय की नींव है। हमारी संप्रदाय की जिस परिकाठाओं के ऊपर खड़े हैं वो है ये कृष्ण विरह भावना है ना। कृष्ण विरह बाहिक दशा से तो लगता है व्यक्ति रोता बिलखता है, पागल उन्माद अवस्था को प्राप्त होता है, किंतु अंदर में उनकी एक मिठास होती है। विरह में कृष्ण दर्शन की स्फूर्ति होती है और विरह में जैसी कृष्ण दर्शन होती है, कृष्ण मिलन में तो वो दर्शन कहाँ है। विरह में एक अद्भुत आसादन होते हैं। जैसे आपके प्रेमी मानो की बहुत साल बहुत आपसे बिछड़ गए और क्या पता वो मिले या ना मिले, किंतु आप बहुत प्रेम करते हैं उससे, है ना। आपके हृदय की गुफा से, हृदय कंदरा से आपने उसके बारे में उनसे प्रेमासक्त है और वही आपके सब कुछ है, जीवन की आपकी सब कुछ है और उन्हीं की धुन आप प्रयास कर रहे हैं, है ना। पूरे जीवन अतिवाहित करना कृष्ण के लिए,
तो वही एक एग्जाम्पल उदाहरण दिया जा सकता है। जिस संसार में जैसे बहुत प्रेमास्पद व्यक्ति और आप पूरे जीवन भर आपने ढूंढ रहे हैं, नहीं मिले, किंतु ढूंढने में उनको उनके याद है ना, उनके मनन, वो आपके जीवन के पाथेय है। और जो प्रेमिक है वो जानते हैं, है ना, ये हृदय में चुभन तो है, हृदय में व्यथा तो है, किंतु उस व्यथा में एक मधुरता भी है, एक प्राप्ति है ना। एक बाहिक दशाओं से तो कष्ट है, आंखों में अश्रु है, किंतु हृदय भरा हुआ होता है। विरह में कृष्ण की स्फूर्ति है। तो हमारे संप्रदाय की तो ये नींव है और जड़ें हैं। जिस फाउंडेशन में हमारी ये संप्रदाय की भावना खड़े हैं, हमारे संप्रदाय खड़े हैं, और हमारे सारे आचार्यों जनों की यही भावना है, कृष्ण विरह, है ना, कृष्ण विरह। कृष्ण को सर्वत्र ढूंढ रहे हैं पूरे जीवन, और पता नहीं मिल ही नहीं रहे, है ना, नहीं मिले, और क्या पता मिले या ना मिले, मिलेंगे या ना मिले। तो ये भावनाओं से शुरुआत है। तो आगे श्लोक राधिकार शेष लीलाई प्रभुर कृष्ण विरह उन्माद भ्रममयी चेष्टायार प्रलापमयी बाद। ये भी कल मैंने आपको उदाहरण से समझाने के प्रयास कर रहा था, और कैसे महाप्रभु की दैनंदिन जीवन यात्रा थी। तो इसी श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के विरह में भक्त की सर्वोच्च भाव दशा को प्रकट करते हैं। विरह में भक्त की सर्वोच्च भाव दशा की प्रकटता का उदाहरण है। यह प्रदर्शन अलौकिक था, क्योंकि यह विरह भाव में परम पूर्ण थे, किंतु भौतिकवादी इसे नहीं समझ सकते। कभी कभी भौतिकवादी विद्वान उन्हें बीमार या पागल मानते हैं। उनकी समस्या यह है कि ऐसे लोग सदैव भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं और भक्त तथा भगवान के भावों को कभी नहीं समझ सकते। भौतिकवादियों के विचार अत्यंत गृहित होते हैं। ये सोचते हैं कि वो दिखाई देने वाले स्थूल पदार्थों को अपनी इंद्रियों द्वारा भोग सकते हैं, और वे चैतन्य महाप्रभु के दिव्य आदान प्रदान के लक्षणों को बारे में भी इसी तरह सोचते हैं। किंतु महाप्रभु केवल तभी समझे जा सकते हैं, जब मनुष्य स्वरूप दामोदर जैसे गोस्वामियों की शिक्षाओं के आधार पर उन्हें समझने का प्रयास करे। नदिया नागरियों जैसे तथाकथित भक्त के वर्ग के सिद्धांतों का अनुमोदन स्वरूप दामोदर या अच्छे गोस्वामियों ने जैसे प्रामाणिक अधिकारी विद्वान द्वारा कभी भी नहीं किया जाता। गौरांग नागरियों की धारणाओं मात्र मनगढ़ंत कल्पना है और पूर्णतः मानसिक स्तर पर ही रहते। तो गोस्वामियों के द्वारा महाप्रभु की भावनाओं का हम समझ सकते हैं, और आचार्यों जनों की कृपा से हम महाप्रभु को समझ सकते हैं। आगे राधिकार भाव जैचे उद्धव दर्शने सेई भावे मत्त प्रभु रहे रात्रि दिने। राधिकार भाव जैचे उद्धव दर्शने सेई भावे मत्त प्रभु रहे रात्रि दिने। राधा रानी के भाव उद्धव जी को दर्शन करके राधा रानी और गोपीजनों की जो भावना जागी, तो ऐसा है महाप्रभु के भाव। रात्रि दिन गंभीरा के उस छोटे से घरों में रह के महाप्रभु अंतिम 12 सालों की जो अंत लीला है, वो यही भावना है। राधा रानी के भाव अंग कांति ग्रहण के और भावनाओं ग्रहण करके भगवान कृष्ण अपनी निजी अभिलाषा को पूरा किए। क्या किए? रोए। कृष्ण के विरह में रोना है, ऐसा है। भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ के, गोपीजन वृंदावन में, कृष्ण मथुरा में।
कृष्ण मथुरा में रह के रो रहे और वृंदावन में गोपी जन रोती। तो जब विरह की उत्कट ज्वाला दोनों हृदय को उत्पीड़ित करती है, भगवान अपने संध्या के समय राजकार्य समाप्त करके वृंदावन के बारे में सोचते हैं और विशेष करके गोपी जनों, और आंखों से अश्रु टपक पड़ती हैं। तो नजदीक अपने पार्षद उद्धव हतचकित रहते हैं और विस्मित होते हैं, जो भगवान किसके लिए रोते हो? ऐसा कौन सा भाग्यवान जाति जिनके लिए कृष्ण के आंखों में अश्रु है? ये तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, सर्वत्र उन्हीं के इशारे से संसार संचालित होती है। तो ऐसा कौन लोग हैं? क्या ऐसा क्या कष्ट है प्रभु? हृदय में क्या ज्वाला होगी? या ऐसा कौन प्रेमिक जन है जिनके याद में कृष्ण आज भावुक है और भावावेश में आंखों के अश्रु विसर्जन कर रहे हैं? उद्धव सचमुच अचंभित रहे और निरंतर साथ रहने वाले वो उद्धव प्रश्न करे, प्रभु ऐसे कौन जाते? तो कृष्ण कहते हैं, आप वृंदावन जाके मेरे माता पिता को आश्वासन दो और गोपीजनों की मेरी विरह में मेरे को ना देख पाने से वो लोग नहीं रख पाएंगे शरीर। हे उद्धव, कितनी जल्दी आप जा सकते, जल्दी पहुंचो, आप वृंदावन जाइए। उद्धव के हाथ पकड़ के, ये सब कथा हमने सुने हैं भागवत में सब मिलके, उद्धव जी के हाथ पकड़ के भगवान अनुनय विनय कर रहे थे, उद्धव कैसे करके जल्दी पहुंचो, जाओ आप जाके सांत्वना दो, समझाओ जो मैं उन्हीं सबों के बीच में, मैं अवश्य वृंदावन वापस आऊं। वृंदावन छोड़ के मैं भी बहुत खुश नहीं हूँ, आनंद में नहीं हूँ, मेरे हृदय में भी व्यथा है ना, वेदना है, आप जाइए उद्धव। उद्धव जी जब जा रहे थे वृंदावन, मथुरा छोड़ के वृंदावन के रास्ते में, तो सोच रहे थे जे जाके मैं समझा दूंगा, ये क्या भावावेग है, समझाने के लिए क्या भारी होगी, है ना। स्वयं बृहस्पति के शिष्य है, भगवान कृष्ण के पार्षद है और बुद्धिमान है, समस्त संसारों में तीनों लोकों में बुद्धियों की सिर मोहर है, सोचते समझा पाएंगे। भगवान यज्ञ पात्र को भेजे थे वृंदावन, आए नंद बाबा को दर्शन के। नंद बाबा पूछते हैं उद्धव जी से, उद्धव कान्हा अभी भी याद करते हैं हम सबों को? कभी भी वापस आएंगे वो वृंदावन? अपने घरों को, अपने गोप सखाओं को, अपने परिवारजनों को याद करते हैं? वो याद करते हैं। झटका लगी उद्धव को, ये कोई व्यक्ति इतने वात्सल्य प्रेम हो सकता है क्या? और फिर उद्धव जी को फिर पूछते हैं, हम जानते हैं ये दोनों भाई कोई देवता है, गर्ग ऋषि ने बताए थे, और कितनी अलौकिक लीला उन्होंने किए हैं, और हम सबों को दावदाह से बचाए, इंद्र की वज्र उनके बारिश से बचाए, और कितने अति मानवीय लीला के, वो हम कैसे भूल पाए। किंतु हे उद्धव, आप एक चीज बताओ, हम सबों को याद करते हैं कृष्ण? याद करते हैं गोप सखाओ, और वो नदिया, ये पर्वत, ये गलिया, ये कुंज, ये जमुना जी, ये सब याद करते हैं। यहाँ सर्वत्र उनके चरण चिन्ह से दिखाई पड़ती है धरती के ऊपर। कभी मैं सोचता हूँ घर में रहने से उनकी याद और व्यथा उत्पन्न करते, तो मैं कभी जमुना की तरफ घूमने निकलता तो हर जगह पे उनके अनुभव करता हूँ। उद्धव कब आए, कब आए? इस शरीर ढलने से पहले हम उनके सुंदर मुख एक बार देखना चाहते हैं। सुंदर आंखें, वो नाक, गले में वो माला,
और उनकी वो मुस्कान हम देखना चाहते उद्धव। एक बार शरीर ढकने से एक बार आप उनको कहिएगा वो आ जाए, वो आ जाए, वो आ जाए। क्या कहेंगे उद्धव? किसको सांत्वना देंगे? झटका तो यहाँ लगा। और फिर बाद पे थोड़ी जसोदा मैया को देख के तो उद्धव जी स्तंभित हो गए। माओ के आंखों में तो अश्रु की झाड़ी लगी। अपने पुत्र की लीलाओं को वर्णन सुन रहे थे, नंद बाबा वर्णन कर रहे थे, बारे में याद कर रहे थे, उद्धव जी को बता रहे थे, तो सुन रहे थे, रो रहे थे। आंखों के अश्रु से अपने वस्त्र भीग के और रोते रहे पूरी रात। वार्ता चली पूरी रात। जब से कृष्ण वृंदावन छोड़े तो जसोदा मैया को तो एक ही कार्य था, सुबह रोती, दोपहर रोती, शाम रोने के अलावा तो क्या थी। इस दोनों को देख के उद्धव जी सोच रहे थे, कृष्ण से कोई प्यार कर सकता है? ऐसे भी कोई करते होंगे कि ऐसे स्नेह, ऐसी ममता भी कृष्ण से करते हुए। ये तो क्या। अब सुबह हुई तो गोपीजनों ने दिखे नंदालय में रथ खड़े हैं, तो सोच रहे थे अक्रूर वापस तो नहीं आगे। तो आते हुए सुंदर पुरुष को देखे जो कृष्ण जैसा दिखे, है ना। लंबे दोनों हाथ थे, भुजाई थी, गले में माला थी, पीताम्बर जैसे धारण किए थे, कृष्ण के वस्त्र धारण किए थे। सोच रही थी कि एक कैसा पुरुष है जो कृष्ण के वस्त्र। समझ गई थी कि कृष्ण जन है, कृष्ण के पार्षद है। तो उनको हाथ पकड़ के निवृत्त स्थान में लेके और देखने लगे। गोपीजनों ने पूछे, आप क्या संदेश लाए उद्धव हमारे लिए? क्या लाए आप? क्या लाए? तो पूछे गोपीजनों ने, कृष्ण याद करते हैं हम सबों को, उनको याद है भी। हम तो ग्वालिन हैं, गांव के सामान्य स्त्री हैं। अब तो मथुराधीश हुए। मथुरा तो नगर है, वहां तो सब सभ्य लोग रहते हैं, सभ्य स्त्रियां है ना। तो हम सब अभागे को याद करते हैं, बीते हुए दिनों को लीलाएं सब याद करते हैं कृष्ण। ऐसे करके कभी कृष्ण के बारे में कोई कुछ कहते हैं, कभी और कोई कुछ कहते हैं। कोई लीला वर्णन करते हैं, तो कोई लीला वर्णन करते हैं। हृदय में तो कृष्ण ही कृष्ण बैठा, कृष्ण दर्शन लाभ। तो ये उद्धव आप बताओ तो सही, हमारे जो मन, जो हमारी इंद्रिया, जो हमारे हृदय, वो सब तो कृष्ण में भरा हुआ था। वो तो चलेगी और उनके साथ साथ हमारा हृदय को भी लेकेगी। ये जो आप देख रहे हैं ये तो शरीर है, सब मात्र है। हम तो कैसे भी करके जीवन को धारण कर प्राण को बचा के रखे, है ना। अभी टूटने वाले, गिरने वाले। हम इसीलिए नहीं मर पाते जे हम मर जाएं और शरीर छोड़ दे, तो कृष्ण आ जाए तो देख के, जब देख ना पाएंगे हम सबों को, कितने दुख होंगे उनको जो काल करते। तो इसलिए हम जी भी नहीं पा रहे और हम शरीर छोड़ भी ना पा रहे। हे उद्धव, कब आएंगे कृष्ण? कब आएंगे, है ना। एक बार तो कहो आने के, एक बार अंतिम तो दर्शन कर ले, है ना। उनके देखे बिना तो रहा ना जाए ना। गंभीरा के उस छोटे से घरों में चैतन्य महाप्रभु के अद्भुत भ्रममय प्रहलाद, रात दिन कृष्ण दर्शन के लालसा से महाप्रभु के उग्र उत्कंठा,
और भागते, कभी निकलते, कभी स्वरूप दामोदर के गले पकड़ते, कभी गिर पड़ते अचेतन होके, कभी अपने दोनों हाथों से, नाखूनों से अपने सीने को फाड़ के कृष्ण को देखने के उत्कट प्रयास है, या गंभीरा के दीवालों को नच के वहां से कृष्ण को दर्शन के इच्छा है। जी कृष्ण बिना कैसे जी ये उद्धव बताओ तो सही, कैसे जी? हमारी इंद्रिया, हमारे मन, हमारी सब कुछ तो उन्हीं में। हमने तो सब कुछ छोड़े, पति छोड़ दिए, पुत्र, परिवार, परिजन, धर्म, सब कुछ छोड़ के कृष्ण में आश्रित हो गए, और वही कृष्ण आप सब कुछ छोड़ के चले गए। तो आप बताइए हमारे जीवन के आधार क्या होगा? जीने की क्या आधार है ये उद्धव? क्या आधार है? क्या आधार? आप एक झांकी तो वृंदावन में जहां उद्धव बैठे हैं, घिरे हुए गोपीजनों के प्रश्नों के, चारों तरफ प्रश्न ही प्रश्न है, उद्धव बीच में, और वे रोते विलखते उन्मत्त पागलों की तरह व्यापार पूछते उद्धव को, उद्धव कहो तो सही, कुछ तो कहो, कब आएंगे कृष्ण बाबा, कब आएंगे? गंभीरा इस छोटे से घर में दीते झांकी है, महाप्रभु पूछ रहे हैं अपने आप को, हे कृष्ण आप कब आओगे, कब वापस आओगे, कब दर्शन होगी आपकी, कब दर्शन होगी? राधिकार भाव जैसे उद्धव दर्शने, सही भावे मत्त प्रभु रहे रात्रि दिने। कभी रोते विलखते हैं, कभी मानो कि उद्धव जी आश्वासन दे रहे हैं अवश्य वापस आए, क्यों नहीं आएंगे? आप सबके इतने प्रेम है, इतने तीव्र प्रेम है ना, क्यों नहीं आए? और संदेश भी लाया, और संदेश पढ़ के भी सुना रहे है ना। तो अद्भुत ये भावमय बातें हैं ये सब। तो ज्यादा तो विरह की व्यथा है ना। कृष्ण इस समय साथ में नहीं है, वृंदावन छोड़ के मथुरानाथ मथुराधीश बने, मथुरा की स्त्रियों क्यों हो गए कृष्ण? हम सबको भूल गए, तो हम कैसे जिए उनके बिना? वो तो हो सकता भूल के, किंतु हमने तो सब उनसे प्रेम की। हमारा हृदय, हमारी मन, हमारे सब इंद्रिया, हमारी सारी चेष्टा, हमारी प्रचेष्टा तो उन्हीं में आ सकते। हमारी तो आश्रय कुछ है ही नहीं, हमारे कोई आधार भी नहीं। किनके आश्रय में, किसके सहारे में हम जी? कौन देखेंगे हम सबको? आप कहे उद्धव क्या गति होगी हमारी? कृष्ण तो द्वारकाधीश है, वो उसके पास राज सिंहासन है, वो मंत्री बने, वो राज कार्य संचालन करता है, उनके पास सब कुछ है, मथुरा की वैभव है, स्त्रियां है। हमारे पास कौन, क्या है? हम तो अभागे ग्वाल है ना। हम क्या करें? हमारे पास अश्रु के अलावा तो कुछ भी नहीं। हृदय की तीव्र ज्वाला जब जागती है तो वो ज्वाला अश्रु के रूप में प्रकटित होती है, बड़ी प्रकाश होती है। हाथों को पीटते हैं, गंभीरा के उस घरों में, छोटे से घरों में मिट्टी के ऊपर प्रहार करते हैं। महाप्रभु प्रश्न पूछते हैं, जी हे कृष्ण कब मिलोगे आप? क्यों छोड़ के आप चले? कब दर्शन होगी? कब दर्शन? रोते विलखते हैं, लाहो लुहान महाप्रभु को संभाल देने के लिए प्रयास करते थे। गोविंद सेवक है, कैसे करके प्रभु को संभाले? कुछ कहते तो होंगे जी आप शांत हो जाइए, आप रोइए मत, और तो फिर जब आपने से ना संभाल पाते तो भाग के स्वरूप दामोदर के पास जाते और बतलाते, ये आप जाके समझाइए, कुछ तो कीजिए, मेरे से सहा नहीं जाता, मैं तो देख नहीं पाऊंगा महाप्रभु कैसे रोते हुए। ये अद्भुत
गोपीजनों की भावनाओं, विशेष करके राधा रानी के भाव अंगीकार करके महाप्रभु के अद्भुत उन्मादग्रस्त अवस्था को तो कौन समझ पाए। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये तो सिर्फ स्वरूप दामोदर की कृपा है, जो थोड़ी सी जो प्रसाद के रूप में यहाँ पर हम प्राप्त है चैतन्य चरितामृत के इस ग्रंथ में। कविराज गोस्वामी कहते हैं ये सब चीज आप नहीं वर्णन करते, आगे करेंगे, इसको तो अब यहाँ पर रोक के आगे बढ़ते हैं। कविराज गोस्वामी आगे बढ़ते हैं। श्लोक तो उन्होंने एक लिखे, 2 लाइन है। इस 2 लाइनों में तो पूरे हमारी गौड़ीय संप्रदाय की नींव है, जान खड़े और महाप्रभु की भावनाएं। उद्धव के दर्शन में गोपीजनों की जो दशा है, आज गंभीरा में महाप्रभु की वही दशा है, वही दशा है। रोते विलखते गोपीजनों ने कोई दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए पुकारते, हे कृष्ण, हे कृष्ण, आपके बिना हम क्या करें, बोलो तो सही, क्या करें। आपके अदर्शन से हमारे जीवन की तो सब कुछ रुक गए, है ना। किसके सहारे आप छोड़ के चले, कहाँ जाएगा, अब हम क्या करें, क्या करें। रात्रे प्रलाप करे स्वरूपेर कंठ धरी, आवेशे आपन भाव कहे ओ खड़ी। दिन के समय तो कैसे भी करके मानो कि थोड़ा बहुत संभाल दे भी सकते थे, जब रात्रि के समय होता तब तो महाप्रभु और अकेले होते, और भाव उखाड़ आता है, वो उमड़ आती है ना। रात्रि प्रलाप करे स्वरूपेर कंठ धरी, और स्वरूप दामोदर को ले आए गोविंद, या आप चलिए, मेरे से तो न सब। स्वरूप दामोदर को देख के महाप्रभु और भावावेग आ जाते, गले को पकड़ के कहते हैं, ये स्वरूप कहो तो सही, कहो तो सही, कृष्ण को तो ला दो, काहे से तो ढूंढो, कुछ तो करो, कुछ तो करो। आवे से आपन भाव कहे उखाड़ी। उखाड़ी शब्द है ना, उखाड़ी शब्द का अर्थ है प्रचुर मात्रा से। गले पकड़ के रोते विलखते हुए महाप्रभु स्वरूप दामोदर से पूछते हैं, कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ, कहाँ जाऊं जहां जाने से कृष्ण को देख पाऊं, जहां जाने से मेरा इस व्यथित हृदय में सांत्वना उत्पन्न होगी। क्या करूं, क्या करूं, कुछ तो कहो, कुछ तो कहो। भगवान कृष्ण अपने जनों की गले को पकड़े आलिंगन कर रहे और पूछ रहे हैं, राधा रानी के भाव अंगीकार के भगवान की अद्भुत अभिलाषा, क्या अभिलाषा है कृष्ण, तो आप ही जानते हो। स्वरूप दामोदर जी तो करते हैं, जब जय भाव उठे प्रभुर अंतरे, से गीत श्लोके शोक दयन दामोदरे। जैसा जैसा भाव उठते हैं, जब मिलन की, कृष्ण मिल गए, मिलन है, तो मिलन के गीत गाते सब। और ज्यादा तो विरह की भाव, रोने की, रोते विलखते ही भावना। तो जी अवस्था, उसी अवस्था से गीत गोविंद से, तरह तरह के शास्त्र से गा के सुनाते थे महाप्रभु को, और सांत्वना प्रदान करते थे। वो बताते थे, देखो कृष्ण आने वाले, आप अभी मिल पाएंगे उनको, मैं आपको सुनाता हूं ना, सुनी सुनी। तो फिर तरह तरह के गीत गाते थे। गाने में स्वरूप दामोदर स्वयं गा रहे, चैतन्य पार्षद है, भगवान कृष्ण के हैं, ललिता विशाखा सखियों में से है ना, कहते रामानंद राय और स्वरूप दामोदर, तो सुनाते थे गीत गा के, और महाप्रभु को सांत्वना देने के प्रयास करते थे। एबे कार्य नाही किछु ये सब विचारे, आगे यह विवरिब करिया विस्तारे। कविराज गोस्वामी 80 साल की उम्र में चैतन्य चरितामृत की रचना कर रहे हैं, तो सोच रहे थे मैं पूरा कर पाऊंगा क्या, नहीं कर पाऊं तो थोड़ी बहुत तो भावना व्यक्त करूं,
लिख रहे हैं आदि लीला और 4 अध्याय 4, उनमें भी अंत लीला में प्रवेश किए। कहते हैं ठीक है, मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ, ये सब और नहीं वर्णन करता हूँ, आगे जाके वर्णन करूंगा, किंतु मानो कि मैंने ना भी कर पाऊं तो थोड़ी बहुत अपनी मानो की अपनी लालसा को नहीं रोक पा रहा, इसलिए कर रहा हूँ, किंतु आगे जाके वर्णन करूंगा। तो यहाँ पर रोक रहे आपने को। कविराज गोस्वामी हमेशा सोचते मैं लिख पाऊंगा क्या, पूरा कर पाऊंगा, मैं साधभुज अंत लीला तक पहुंच पाऊंगा क्या, तब तक मैं जीवित रहूंगा कि नहीं रहूंगा। मैं नहीं रह पाऊं तो भी इससे मैं वंचित रहूंगा, है ना। और मेरी श्रोताजन, मेरी जो पढ़ने वाले हैं वो लोग भी वंचित रहेंगे। तो इसीलिए बीच बीच में आप कभी भी चैतन्य चरितामृत की पढ़ाई करेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, अंत लीला की श्लोक आदि लीलाओं में, मध्य लीला में भी अंत लीला की श्लोक है। जहां भी थोड़ी सी समय मिले कविराज गोस्वामी ने भावना को व्यक्त किया, जब मैं ना लिख पाऊं तो यहाँ पर आपने को संवरण करके कहते हैं ठीक है, ये सब चीज तो आगे वर्णन करूंगा, चलो अभी आगे बढ़ते, है ना। हम भी आगे बढ़ जाते, नहीं तो वहीं रुक जाएंगे गंभीरा में, और फिर बढ़ेंगे नहीं क्लास। ठीक है। पूर्वे ब्रजे कृष्णेरित्रिविध वय धर्म कौमार प्रगंडार कैसरयति मर्म। ब्रज लीलाओं में भगवान कृष्ण 3 स्तरों की लीला किया। एक तो बाल लीला, 1 से लेके 5 साल तक जो बाल लीला है, और कौमार लीला कहलाते उसको। दूसरा है 5 से 10 पौगंड लीला, और 10 से 14 मतलब 15 साल तक है। ये 1 से 5 है बाल लीला होगी, 5 से 10 पौगंड, और 10 से 14 या 15 तक है कैसर लीला। तो ये 3 लीला ब्रजेंद्र नंदन भगवान कृष्ण किए हैं। वात्सल्या बेस कैल कौमार सफल पौगंड सफल कैल लया सखा बल। जो बचपन की लीला भगवान की है 1 से 5 साल, जो कौमार लीला है वो तो वात्सल्य है, माता पिता नंद बाबा यशोदा मैया के साथ अद्भुत सुंदर लीला है कृष्ण की, बचपन की लीला, बाल लीला। गुरुदेव की कृपा से हम ये सब पढ़े सुने भी है। एफसीसी में ना भागवत की कथाएं वो सब याद कीजिएगा। बाल लीला है भगवान कृष्ण नंद बाबा नंदालय में जो जितनी सारी लीलाएं की है 5 साल तक। आगे पौगंड सफल कैल लय सखा बल, और पौगंड लीला 5 से 10 साल, ये 5 सालों में गोप सखाओं के साथ गोचारण लीला और असुरों के निधन और तरह तरह के अद्भुत सुंदर सुंदर लीलाएं उन्होंने किया अपने सखाजनों के साथ। राधिका लोहिया कैल रासादि विलास बांछा भरी आशा दिल रसेर निर्यास। युवावस्था किशोर अवस्था है, जिसमें उन्होंने श्रीमती राधिका तथा अन्य गोपियों के साथ रास नृत्य आदि लीलाओं में अपनी इच्छा पूर्ति करते हुए रसों के सार को आस्वादन किया। कैसर वयस काम जगत सकल रासादि लीलाई 3 करिल सफल। अपनी किशोर अवस्था में भगवान कृष्ण ने अपनी तीनों अवस्थाओं एवं सारे ब्रह्मांड को रास नृत्य जैसा माधुर्य प्रेम की लीलाओं से सफल बनाया। सो अपि कैसरो वयम मानयन मधुसूदन रेमी स्त्री रत्न कुटस्थ चपासो चपिता हित। भगवान मधुसूदन ने शारदकालीन रातों में रत्न सदृश गोपियों के मध्य लीलाओं में अपनी किशोर अवस्था को आनंद लिया। इस तरह उन्होंने जगत के समस्त दुर्भाग्यों को दूर किया। और इस श्लोक है वाच्य सुचित शबरीरति कला प्रागलभ्य राधिकम वीणा कुंचित लोचनानां
विरचयनग्रे सखिनामसौ तदक्षरुः चित्रकेलिमकरपाण्डितपारं गतः कौशर सफलीकरति कलयकुञ्जे विहारं हरि। जब भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी में से विगत रात में उनके साथ रति क्रीड़ा से संबंधित शब्द उनकी सखियों के समक्ष कहे तो लज्जा से उनकी आंखें बंद हो गई। उस समय उन्होंने उनके वक्षस्थल पर खिलवाड़ करते सुचित्र में चातुर्य की पराकाष्ठा को प्रदर्शन किया। इस तरह भगवान हरि ने लताकुंज में राधा तथा उनकी सखियों के साथ लीलाएं करके अपनी किशोर अवस्था को सफल बनाया। हे पूर्णमासी, यदि भगवान हरि श्रीमती राधा रानी सहित मथुरा में अवतरित ना हुए होते तो यह सारी सृष्टि और विशेषता कामदेव विफल हो गए होते। यही मत पूर्व कृष्ण रसे रसदन यद्यपि करिल रस निराश चरबन तथापि नाही लतीन वांछित पुरन ताहा साधिते यदि करिला जतन। यही मत पूर्व कृष्ण रसे रसदन रसों की आगार यद्यपि करिल रस निर्यास चरबन और रस को रसासाधन उन्होंने किए भी हैं किंतु तथापि नहीं लतीन वांछित पुरन तहा आस्वादित यदि करिला जतन। किंतु तभी भी उनकी 3 इच्छाओं की पूरा करने में असमर्थ थे। उसी तीनों इच्छा को पूरा करने के लिए महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए, अवतरित हुए। ताहार प्रथम वांछा करिए बखान कृष्ण कहे आमी हई रसेर निधान। तो क्या इच्छा है? भगवान की अभिलाषा, निजी इच्छा है। तो पहला इच्छा जो है, कृष्ण कहते हैं आमी होई रसेर निधान। कृष्ण कहते हैं मैं सारे रसों का मूल कारण हूँ, रसो वैसम, है ना, मैं सारे रसों की निधान हूँ। पूर्णानंदमयी आमी चिन्मय पूर्ण तथ्य राधिकार प्रेमी आमा कराई उन्मत्त। मैं पूर्णानंद हूँ और सब मेरे से आनंदित होते हैं और मैं पूर्ण तत्व हूँ, चिन्मय हूँ, परिपूर्ण हूँ, किंतु राधा रानी की प्रेम मेरे को उन्मत्त बना देते है ना। श्रीमती राधा रानी का प्रेम मुझे उन्मत्त कर देता है। ना जानी राधार प्रेम आछे कत बल से बोले जे बोले आमारे करे सर्वदा विफल। न जानी राधार प्रेमे आछे कत बल जे बोले आमारे करे सर्वदा विफल। मैं राधा के प्रेम को, उस शक्ति को नहीं जानता जिससे वह मुझे सर्वदा विह्वल बनाते। राधा रानी की प्रेम में क्या है, क्या जादू है जो मेरे को विह्वल बना देते, है ना। मैं चंचल हो जाता हूँ और मैं अपने को स्थिर नहीं रख पाता। मैं हूँ पूर्णानंद, चिन्मय और किंतु तभी भी मैं उन्मत्त हो जाता हूँ। तो उस प्रेम में है क्या, क्या है उसमें? राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट सदा आमा नाना नित्य नचाय उद्भट। राधा रानी की जो प्रेम है वो तो मेरी गुरु जैसा है और मैं तो उनके शिष्य हूँ और नाचता रहता हूँ गुरु के आदेशों। सदा आमा नाना नित्य नाचाय उद्भट, जैसे नचाते हैं मैं ऐसे नाच उठता हूँ। और उद्भट, उद्भट शब्द का अर्थ है इसमें तरह तरह के अद्भुत, जैसे जैसे नचा लेते ऐसे नाच देता हूँ। कस्मात् वृंदे प्रिय सखी हरे पाद मूलांकुत असो कुंडारण्य किमह कुरुते नित्य शिक्षां गुरुरकभ। तम तनमूर्ति पतुतरुलतं दिग्विदुक्सस्फुरन्ति शैल शिव भ्रमति परितो नर्तयन्ति सपश्चात्।
हे प्यारी सखी वृंदा, तुम कहां से आ रहे हो? गोविंद लीलामृत के कृष्णदास कविराज गोस्वामी के श्लोक है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी एक लिखे गोविंद लीलामृत, चैतन्य चरितामृत के अलावा भी उन्होंने ये रचना की है। उन्हीं से ये श्लोक है। पूछते हैं, हे प्यारी सखी वृंदा, तुम कहां से आ रही हो? मैं श्री हरि के चरणों से आ रही। वे कहाँ हैं? हरि कहाँ है? ये राधा कुंड के तट पर स्थित वन प्रदेश में है। वे वहां क्या कर रहे हैं? यह नृत्य सीख रहे हैं। उनका गुरु कौन है? राधा। तुम्हारी मूर्ति उन्हें पीछे पीछे नाचा रही है और स्वयं एक चतुर नर्तकों की तरह हर वृक्ष तथा हर लता में सभी दिशाओं में अपने आप को प्रकट कर रही है। श्लोक गोविंद लीलामृत। निज प्रेमास्पदे मोर हई जय आह्लाद, ताहा होते कोटि गुण राधा प्रेमास्पद। मैं अपने से जितना रस साधन करता हूँ तो राधा रानी तो करोड़ों गुण ज्यादा आनंद लुटाती है। श्रीमती राधा रानी के प्रति मेरे प्रेम का आस्वादन से मुझे जो भी आनंद मिलता है, मैंने प्रेम करता हूँ राधा रानी से और मेरे को आनंद प्राप्ति होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु मेरी जो आनंद है उससे तो करोड़ों गुना ज्यादा आनंद राधा रानी उपभोग करती है। वो ऐसे कैसे करती है? क्यों करते हैं? मानो कि मेरी प्रेम से भी करोड़ों गुना ज्यादा राधा रानी आस्वादन करते हैं। आमी जे इच्छे परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय, राधा प्रेम तैछे सदा विरुद्ध धर्ममय। जिस प्रकार मैं समस्त परस्पर विरोधी गुणों का आगार हूँ, उसी प्रकार राधा का प्रेम भी वैसे ही विरोधाभासों से सदैव पूर्ण रहता है। राधा प्रेम विभुजार बाड़ीते नहीं ठाई, तथापि से छने छने बढ़े सदाई। राधा का प्रेम सर्वव्यापी है, सर्वत्र व्याप्त है, उसमें विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं। चारों तरफ बाढ़ के तो भर दिए है ना, कणों में परिव्याप्त है, तो बढ़ने की और कोई गुंजाइश तो है नहीं। किंतु फिर भी वह निरंतर बढ़ते रहे। जहाँ वही गुरु वस्तु नहीं सुनिश्चित, तथापि गुरु धर्म गौरव। निश्चित रूप में उसके प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका प्रेम गर्व से रहित है, यह उसकी महानता का सूचक है। उनके प्रेम से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, किंतु उनके प्रेम तो उसमें कोई अहंकार नहीं, गर्व रहित है, तो ये उसकी महानता के सूचक है। जहाँ वही ते सुनिर्मल द्वितीय नहीं यार, तथापि सर्वद्यवाम वक्र व्यवहार। उसके प्रेम से बढ़कर शुद्ध कुछ भी नहीं है, किंतु उसका आचरण सदैव प्रतिकूल एवं वक्र रहती है, टेढ़ापना है। सही प्रेमार मूर असुर के शत्रु कृष्ण के लिए राधा के प्रेम की जय हो। यद्यपि वह सर्वव्यापी है, किंतु वह प्रतिक्षण बढ़ता जाता है। यद्यपि यह महत्वपूर्ण है, किंतु वह गर्व से विहीन है। यद्यपि वह शुद्ध है, किंतु सदैव कपट से भरा रहता है। विभुरपि कलय सदा विवृद्धिम, गुरुरपि गौरव चर्चया विहीन। मुहुरपचित वक्रिमापि शुद्धो, जयति मुरदिशी राधिकानुराग। सेई प्रेमार श्री राधिका परमयाश्रय, सेई प्रेमार आमी हई केवल विषय। महाप्रभु राधा के भगवान कृष्ण सोच रहे हैं, वो जो राधा रानी की प्रेम, सही प्रेमा श्री राधिका परम आश्रय। तो इस प्रेम व्यापार में तो राधा रानी है, तो आश्रय है, और विषय सही प्रेमा आमी होई केवल विषय, और तो मैं विषय हूँ। तो इसी अध्याय में पहले मैंने आपको कहा था,
भगवान कृष्ण विषय में है, विषय के स्तर पे है, और कृष्ण से प्रेम करने वाले, कृष्ण के जन, कृष्ण के भक्त आश्रय के स्थान पे है। तो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं ये राधा रानी विषय में रह, आश्रय में रह के मेरे प्रेम की जो आस्वादन है करोड़ों गुना करती है, और मैं विषय हूं, मेरे रूप गुण लीला धाम से ही रसान्वित होके आस्वादित होके आनंद उठाती हैं, किंतु मेरे भक्त मेरे से ज्यादा आनंद उठाते हैं, है ना। वो आश्रय के स्तर पे है और मैं विषय में। तो ऐसा करते हैं, अब अपने स्तर को परिवर्तन करता, मैं विषय में ना रह के मैं आश्रय के स्तर में पहुंचता हूं। और तब राधा रानी क्या अनुभव करती हैं कृष्ण प्रेम में, तो वो मैं करना चाहता हूं। ये है अभिलाषा, वांछा, एक इच्छा की पूरा कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं पूरी तरह से। तो कल पढ़ते, ठीक है, यहाँ पर छोड़ते, समझ आती क्यों ना। आश्रय और विषय, विषय और आश्रय, कृष्ण विषय है और आश्रय है कृष्ण के भक्त, कृष्ण जन, है ना। तो ये दो शब्द आप याद रखिएगा, तो आगे फिर आपको पढ़ने में सहायता। और राधा रानी की भावनाओं की, महाप्रभु की भावनाओं की, महाप्रभु की गौर कांति, राधा रानी की कांति ग्रहण के, राधा रानी के भाव ग्रहण के। महाप्रभु के जो हृदय है वो राधा रानी की भाव है, राधा रानी की भावनाओं की मूर्तिमान स्वरूप है उनके हृदय। कृष्ण है, कृष्ण के हृदय राधा रानी, हृदय में राधा रानी की भाव है। और कृष्ण श्याम वर्ण नहीं है, इस समय गौर वर्ण है, तो कांति भी राधा रानी की है। तो कैसी स्वरूप है गौरांग महाप्रभु। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की कृपा से, स्वरूप दामोदर जी की कृपा से महाप्रभु की ये निजी अभिलाषा को हम समझ पाए, ये हमारे जीवन की पाथ्य होगी, हम सबों के भाग्य ओहो भाग्य। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और मैंने प्रयास किया सहज सरलता से बोलना, ये सब श्लोक गंभीर है और अंदर चली जाएंगे, आप धीरे धीरे और अंदर जाएंगे, है ना। कविराज गोस्वामी अपने सारे भावनाओं की उमड़ है ना, पूरी भावनाओं इसी अध्याय में व्यक्त करते हैं। कविराज गोस्वामी सोच रहे मैं लिख ना पाऊं, आगे ना लिख पाऊं अंतलीला, तो कुछ तो मैं वर्णन करके जाऊं, जैसे मेरी श्रोता कम से कम पढ़े सुने। और ये सुंदर, ये जो गंभीर विषय वस्तु है, आनंद की विषय वस्तु है, कृष्ण विरह की जो अद्भुत ऐसे विरह अवस्था में जो आनंद के अनुभव होती है, तो वो सब चीज में अंतलीला में ना वर्णन कर पाऊं, तो इसीलिए मैं वर्णन करता। इसलिए धीरे धीरे करके आपको समझाने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं कविराज गोस्वामी, और अपनी भावनाओं को भी व्यक्त कर, है ना, अपने लालसा को भी रोक रहे हैं। जी नहीं, मैं वर्णन नहीं करूंगा, आप ही कर लो, किंतु रोका नहीं जाए, कौन रोक पाएंगे, है ना। कविराज गोस्वामी राधा कुंड के तत्व बैठ के लिख रहे होंगे, तो राधा रानी के भाव को ना लिखे तो कैसे, और भी महाप्रभु। हाँ, भाग्यवान है सब हमारे आचार्य जन, अद्भुत, इस संप्रदाय में अद्भुत सब आचार्य जन, अद्भुत आचार्य, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय, स्वयं महाप्रभु और 6 गोस्वामी, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्री रूप सनातन आदि। इतनी बड़ी संप्रदाय, इतने अगाध, इसमें इतने जनों हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कृष्ण प्रेमों की खान है ये संप्रदाय, प्रेमिक जन है ये सब, प्रेमिक जन, और कृष्ण विरह की मूर्तिमान स्वरूप है सब, अपनी भावनाओं की, अपनी कृपा प्रसाद के रूप में छोड़ के हम सब जनों के लिए। हरे कृष्ण।
श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु पिता गौतम।